नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर आज एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। भाई, विषय क्या है वो आप देख रहे हैं। मैं मक्की के खेत में खड़ा हूं। मक्की की फसल को कैसे 4 गुना या 6 गुना या 10 गुना बढ़ाएं, मैं उसी के बारे में जितनी नॉलेज मेरे को है, जितना मैं जानता हूं, मैं आप लोगों के लिए उस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूं कि खेती किसानी हम करते हैं। बड़े नए नए तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं। लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज खेती किसानी काफ़ी मजबूत तरीके से कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में अनाज की कोई कमी नहीं है। हम आयात शायद बड़ा कम करते हैं और निर्यात ज़्यादा करते हैं। बोलने का मतलब बाहर से खरीदते कम हो गए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। और बाहर को हम काफ़ी बेचते हैं, जैसे गेहूँ है, गंदम है, गेहूँ गंदम हो गया सॉरी, और मक्की। तो मक्की की भी फसल है, हर तरह की दालें वगैरह है। तो जो अपने मेरे अनुभव होते हैं, मैं आज मक्की के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ कि मक्की की फसल 4 गुना या 6 गुना हम कैसे लें। जो हम खेती किसानी करते हैं, आज खेती किसानी की तरफ कुछ लोग ऐसे हैं वो आज ध्यान नहीं रखते हैं, परंतु हमें खेती किसानी भूलनी नहीं चाहिए। अपने घर का अनाज बिना दवाई वाला, बिना खाद वाला ही अपने घर में यूज करना चाहिए, ताकि हम बीमारी मुक्त रहें और हमारी एनर्जी बनी रहे शरीर में और ताकत बनी रहे। हमारी बुद्धि भी अच्छी से रहेगी, बढ़िया काम करेगी। तो भाई, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे इधर मक्की, बिल्कुल हम अपनी भाषा में जो बोलते हैं सूत्रने के लिए, जो मुझसे और कलियाँ निकलने वाली है। बहुत से खेत मेरे काफ़ी बड़ी बड़ी मक्की है और कुछ छोटी भी है अभी थोड़ी, परंतु जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, काले रंग का जो इसका रंग हो गया, काफ़ी मोटी मक्की का काफ़ी ग्रोथ है। ये कैसे है कैसे नहीं है, जैसे मैंने इसमें बिजाई की थी, उसके बाद जब मक्की निकली तो लोगों ने बोला कि भाई आपके मक्की के खेत खाली लग रहे हैं, इसमें मक्की नहीं है, बड़ी कम है। बहुत लोग, मतलब आपने देखना तमाशा जो मैंने किया है इसमें। अगर ज़्यादा होगी तब भी आपने देखना, ज़्यादा को हम कम करते हैं और कम को फिर ज़्यादा कर देते हैं। तो भाई, बने रहिए आप मेरे वीडियो में। अगर आप बिल्कुल नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। हर रोज़ मेरी नई से नई वीडियो आती रहती है भाई। तरह तरह का विषय होता है, एक तरह की तो मेरी वीडियो होती नहीं है। हर रोज़ मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगा, तो हर रोज़ मेरा गिद्दा बैंड भी नहीं आता, हर रोज़ मैं कमेडी भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं भी बिजी बहुत हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास काम ही काम होता है। बस रात को जब सोता हूँ तभी चैन की नींद ले पाता हूँ अच्छे से, परंतु दिन भर पूरे काम में लगा ही रहता है, कुछ भी हो जाए। तो भाई, कैसे करें मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिएगा भाई, मक्के के कितने कितने बड़े पेड़ हैं, और आप नीचे देखिएगा कितना बड़ा गैप है, काफ़ी सारा गैप है। ये सिर्फ गाय का गोबर और बैलों का गोबर और बकरी की मिंगनियों का कमाल है। मोटा डंडा बोलते हैं हम, डंडा जो मोटा डंठल है, इसका काफ़ी बड़ा मजबूत पेड़ है। वही सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी प्रोडक्शन को, अपनी इस उपज को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि हमें मक्की को, छांट मक्की की बड़ी ज़रूरी है। हमें ज़्यादा मक्की नहीं होनी चाहिए खेत में, दूर दूर मक्की होनी चाहिए। 2 2.5 2.5 फुट 3 3 फुट का गैप होना चाहिए, कम से कम 2 2.5 3 फुट का गैप। आप देखिएगा, इधर से देखिएगा कोई मक्की का पेड़ है? कोई नहीं है। ऊपर देखिएगा आप, ऊपर देखे, ऊपर कितने इनके जो पत्ते हैं, जो इनकी बाजुएं हैं, वो खुलने के लिए जगह चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि देखो एक देख रहे हैं आप, इधर इधर मक्की का पेड़ है, अब देखिएगा यहाँ से आगे कितने दूर पेड़ है। ये 3 पेड़ इकट्ठा है, परंतु थोड़ा गैप है इनमें भी। अब देखिएगा आप कितने कितने दूर है, नीचे से दिखा रहा हूँ कितने दूर है। देखिएगा नीचे से जाएंगे आप तो बिल्कुल खाली है खेत। अब मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। अब देखो ऊपर, ऊपर देखो, इन्होंने पूरी जगह कवर कर ली है। पहले मेरे खेत खाली लगते थे और लोग बोलते थे कि आपकी खेत में मक्की नहीं है। मैं क्या, देखना आपने तमाशा। इसके फायदे क्या है, इसमें जो इसका टंडा है तो मोटा हो जाता है, और जब हवा तूफान आता है तो क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हवा निकल जाती है और हमारी मक्की नीचे नहीं गिर पाती है, नहीं गिरती है। अगर ज़्यादा ही तूफान हो गया तो टुकड़े हो सकते हैं इसके, ये बात है ज़रूर। परंतु भाई, ये है निराई गुड़ाई ज़रूरी है।
जो गुड़ाई करते हैं हम, गुड़ाई बड़ी ज़रूरी है, इसको मिट्टी भी देनी पड़ती है, परंतु मेरे पास वक्त नहीं है भाई, क्या करूं, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, निराई गुड़ाई हमने अड़ोड बोलते हैं तो अड़ोड करके रखा है। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे घर में काम करने वाले इतने ज़्यादा है नहीं लोग, खेती काफ़ी है, ज़्यादा है। और भाई देखिएगा आप, ऊपर देखिएगा, ऊपर आप बोलेंगे यार मक्की का गैप है नहीं, परंतु भाई दूरी का बिल्कुल ख्याल है, इसमें रखा हुआ मैंने, काफ़ी दूर दूर है। देखिएगा आप, देखिएगा मक्की को, देखिएगा आप, बने रहिए। बस मूल मंत्र ये है इसका, इसकी विधि है कि आप मक्की का, जब आप मक्की की काट छांट करते हो ओढ़ के वक्त, तो उसका दूरी का ख्याल जरूर रखिएगा। दूरी बहुत ज़रूरी है, दूरी बहुत ज़रूरी। अब नीचे गिरी है, हवा लगी है, देखो कुछ मेरे भी पेड़ गिर गए हैं, तो हवा तूफान काफ़ी हुआ इधर। देखिएगा आप इस मक्की के पेड़ को देखिएगा आप, कितना मोटा है, कितना मोटा, आप देखिएगा। जब दूरी है, इसको जगह मिली है पूरी, हैं, इसकी जो पत्ते हैं, इसकी जो बाजुएं हैं, वो खुल करके इधर उधर खिल रही है, और वह जो भुजाएं इसने काफ़ी दूर तक अपनी फैलाई हुई है। आप देखिएगा, मैं बीच में खड़ा हूँ, और ऊपर लग रहा है, ऊपर से पैक है पूरा। इसको धूप भी मिलनी, उसके जो तने हैं उसको धूप मिलनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए। और देखिएगा आप, गैप ऊपर, तो ऊपर लग रहा है कि घनी है छली, इसमें ज़्यादा है भाई, समझ आऊँगा। बीच में मिक्स में पहाड़ी भाषा भी कर रहा हूँ, तो प्योर हिंदी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बीच बीच में आ जाता है, कभी कभी मज़ा आता है थोड़ा सा मिक्स करके। तो देखिएगा आप, देखिएगा ये भी अकेला पेड़ है, देखिएगा इधर, जितना अकेला पेड़ होगा दूरी पे होगा, तो देखिएगा इसकी मजबूती, देखिएगा आप, 2-3 या 4-4 मक्खियाँ लगेगी इसमें, बस अब कलंगी निकलने वाली, आप देखिएगा, सोचिएगा आप, इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी। ये है गाय का गोबर और बैलों का गोबर, भैंस का गोबर और बकरी की मिंगनियाँ। भाई मेरे खेत में तो मैल की, जो मैल है, जिसको हम मैल बोलते हैं, हम मैली मिट्टी है, काली मिट्टी कर दी है मैंने है, हमने कभी अंग्रेजी खाद नहीं डाली, कभी नहीं डाली अंग्रेजी खाद। भाई हमारा जो इधर का जो मक्की होती है, गेहूँ होता है, मेरे भारी मात्रा में होती है मक्की, गेहूँ काफ़ी होता है, बेचता भी हूँ। देखिएगा भाई, लबालब फसल है भाई, जैसे आप अंग्रेजी खाद 2-3 बार देते हैं और काला रंग आता है, वैसा ही मेरे अपने मैल, जो घर का मैल है अपने पशुओं का, देखिएगा भाई। मक्की का तो क्या बात है, अब मक्की अगर ड्रोन होता मेरे पास, तो ड्रोन के साथ मैं आपको पूरे खेत बताता, आप बोलेंगे यार वाह क्या बात है, क्या मक्की है। भाई ये है अपनी गली सड़ी देसी खाद का कमाल। और बाकी देखिएगा आप, कहाँ से लगता है कहीं से कि आपके मेरे खेत खाली हैं। लोग बोलते थे खाली है खेत, मक्की ने कैसे बीजा हुआ है अपने, हमने दूरी पे हैं, जो बैल के साथ हम खेती करते हैं, तो चौथी फाड़ में डालता हूँ बीज, जो पीछे से हम केयर देते हैं, केयर बोलते हैं हम, तो चौथी फाड़ में, तीसरी में तो चलो बनता ही है, परंतु चौथी में ठोकता हूँ मैं। अब देखिएगा कितना गैप है, नीचे खाली है खेत और ऊपर फुल भरी है। तो ज़्यादातर इसका थोड़ा इतना प्यार मत करना कि ज़्यादा मक्की रखें, आप ज़्यादा करें, ज़्यादा रखें। अगर आप ज़्यादा से मतलब पेड़ के साथ पेड़ टकराएंगे, तो भाई आपकी मक्की होगी पीला रंग होगा, और आपके बारीक टंडा होगा, है, मक्की मजबूत नहीं होगी, हवा लगेगी तो नीचे गिरेगी सारी मक्की की, में ताकत नहीं होगी। अगर दूर दूर गैप में होगी मक्की, तो मजबूत भी होगी और पूरा इसमें सुतरेगी भी, और फल भी देगी ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूत। और मैं बोलता हूँ कि मज़ा आएगा, खेत को देखने से मज़ा आता है। तो काट छाट मक्की की ज़रूर करें, ज़्यादा मत रखें। मक्की का फासला कम से कम 2.5-3 फुट का फासला होना ज़रूरी है, कम से कम, या 2 फुट का, तो कम से 2-2.5 फुट का, तो कम से कम 2.5 फुट 3 फुट, 2.5 फुट 3 फुट अगर आप गैप में मक्की रखते हैं, तो देखिएगा उसका तमाशा, देखिएगा आप, फिर बोलना कि कितनी प्रोडक्शन होती है आपकी, कितनी फसल होती है। जहाँ पर 1 गुना होती है, आपके 6 गुना निकलेगी मक्की। 1 कुंटल की जगह 6 कुंटल ना निकले, तो मेरा नाम चेंज कर देना। भाई कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट आते हैं और मैं गदगद हो जाता हूँ। और भाई कहीं गलती से मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु मैं लगभग आपको रिप्लाई कर ही देता हूँ, और मैं हिंदी में रिप्लाई करता हूँ। भाई आपके कमेंट मुझे इंग्लिश में आते हैं, बड़ा मज़ा आता है, कोई बात नहीं है, मुझे इंग्लिश में लिखो, आप उर्दू में लिखो, जिस भाषा में लिखना चाहेंगे मैं सब पढ़ लेता हूँ, मेरे मज़ा आता है। आप जिस मर्जी भाषा में आप मुझे कमेंट लिखेंगे, मैं पढ़ने से नहीं छोड़ूंगा। आप उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, आप
इंग्लिश में लिखो, और किसी दूसरे कंट्री की भाषा में लिखना चाहेंगे तो उसको भी पढ़ लूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे शौक़ है सब चीज़ें पढ़ने का, और मैं घुसता हूँ, जो मुश्किल चीज़ है उसमें जाता हूँ मैं ज़्यादातर। जो चीज़ नहीं आती है मैं उसको खोज निकालता हूँ। ये मुझे एक शौक़ है ज़िंदगी में। और भाई ऐसा नहीं है, आप भी लोग खेती किसानी करते हैं, परंतु भाई जो पशु का गोबर है, उसकी जो खाद होती है, उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में डालें, और दवाइयों का और दूसरी अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारी मिट्टी बीमारू ना हो और हमें बिल्कुल पौष्टिक भोजन मिले और ताकतवर मिले और बीमारी मुक्त मिले। भाई हमारी ज़मीन बिल्कुल स्वस्थ रहे, हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, उनको भी बताएं। देखिएगा भाई मक्की कितने ऊपर तक चला गया, आप देख रहे हैं मेरे खेत में। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।